केंद्र सरकार इस बार कुछ अलग सोच रही है, कुछ बड़ा सोच रही है और कुछ भी बड़ा करने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ी तैयारी चाहिए होती है। आपके देश में समुद्र की सीमा से घुस जाएगा 10 आदमी हथियार लेके और 3 दिन तक मुंबई को बंधक बना लेगा। इससे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्या होगा? आसिफ मुनीर जो वहां पर बोलता है, मैं उसको सेना अध्यक्ष नहीं कहूंगा, गुंडा कहूंगा। वो कहता है कि हम कलमा पढ़कर अस्तित्व में आए और उसके बाद कलमे का जिस तरीके का दुरुपयोग होता है और जो होता है हिंदुस्तान की सरजमी पे, हमारे मस्तक पे जो रक्त बहाया गया है। स्टैंड लिया है एलओपी ने या अपोजिशन में, ये एक्सेप्टेबल है, हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को पॉजिटिव लाइन में हम लोग को देखना चाहिए। एलओपी ने बोला, लेकिन एलओपी ने अंदर क्या बोला और एलओपी ने बाहर बिहेव क्या किया, उसमें बहुत फर्क है। दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि हम घर परिवार में एक है, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, रहेंगी, हम उनको आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन बदले का जो हमारे अंदर भावना है उसका तरीका अलग होगा और वो ऐसा होगा कि शायद आप फिर कभी ऐसा हमला करने की कोशिश ना करें। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद से देश का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान पर एक्शन कब होगा, इसको लेकर सबके मन में सवाल है। सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिसका असर पाकिस्तान पर दिख भी रहा है। उसकी बौखलाहट से साफ पता चलता है। जितना घबराया हुआ पाकिस्तान, जिस तरह के बयान वहां के नेताओं मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो साफ समझ सकते हैं कि भारत की दहशत से कितना परेशान है पाकिस्तान। लेकिन बड़ा सवाल देश में भी है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप आम लोगों से बात कीजिए, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर कब होगा, क्या होगा। इन सब के बीच देश सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है कि भाई जैसे सरकारें काम करती रही हैं वैसे काम होता रहे। लेकिन सबको इंतजार है कि क्या होगा और अगर अभी तक नहीं हुआ तो क्या इसके पीछे कोई वैश्विक दबाव भी है और कोई और रणनीति हो सकती है। ये समझना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। या केंद्र सरकार इस बार कुछ अलग सोच रही है, कुछ बड़ा सोच रही है और कुछ भी बड़ा करने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ी तैयारी चाहिए होती है। ये तमाम अहम सवाल है, लेकिन इसको लेकर अपने देश में भी एक सियासत चल रही है। साथ के साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, हमारे साथ रीमा शर्मा जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राजकिशोर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर सर, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। पहलगाम हमले को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद 11वां दिन है जब हम आप ये बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद में जनता भी है और जितना बड़ा, जितना निशंस ये सब कुछ था, उसके बाद सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में सवाल है। और बहुत से नेता, बहुत से राजनीतिक दल, हाँ बड़े नेता भले खुलकर ना बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर दाएं बाएं खूब उठाए जा रहे हैं और जनता के मन में भी आ रहा है कि भाई कब। तो वो कहाँ है, कब वाली सिचुएशन में हम अभी भी फंसे हुए हैं। तैयारी है, क्या है, कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए आदर्श, मुझे लगता है कि पहले तो सबको ये समझना पड़ेगा, मतलब क्या राजनेता, क्या हम मामूली देशवासी जो आम आदमी, सबको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा है कि वो वहां पर आए, कुछ हलाक करके चले गए और हम उसके बाद जाएंगे वहां पर कुछ पटाखे फोड़कर चले आएंगे, बात हो जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री का बयान थोड़ा अलग था। हर बार वो कहते थे कि जो आतंकवादी हैं, उनके आका हैं, उनको हम सबक सिखाएंगे, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार जो शब्द था वो था कि उनको मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है, दफन करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, सवाल ये है कि आपको जनता का एंटरटेनमेंट तो करना नहीं है। माफ कीजिएगा, थोड़ा कटु शब्द है जो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना। ये मामला देश का है और युद्ध अच्छा वो होता है कि जिसमें बिना लड़े ही जिसको जीता जा सके और या अपनी कैजुअलिटी बिल्कुल ना हो। अभी तक जो दोनों अपने हमले हुए हैं, इसमें हमने ये करके दिखाया जब बार बार हो। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन की शांति रहती है, उसके बाद फिर सीमा पार से चीजें हो जाती हैं। इसके पहले दो बिंदु जरूर हैं जिस पर मुझे लगता है कि क्या करेंगे मोदी जी, क्या करेगी भारतीय सेना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो नहीं हुआ उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्यों? जो बात सुप्रिया सुले कह रही थी, यहां पर उसका समर्थन करना पड़ेगा कि पुणे के टूर ऑपरेटर को पता था कि वहां पर हजारों लोग जा रहे हैं और यह कहा जाए कि वहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने वहां पर जाने दिया लोगों को और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को नहीं पता था या वहां की इंटेलिजेंस को नहीं पता था, तो ये तो चूक हुई है। इस पर लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई। ये फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, एडहॉकिज्म क्या चल रहा है कि तमाम जो पद हैं भारत सरकार के उच्च, वो सब चल रहे हैं तदर्थवाद पर, इससे कि इनको एक्सटेंशन दे दो, उनको एक्सटेंशन दे दो। तो कुल मिला के जो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, और मैं बता रहा हूं बहुत गंभीर विषय है ये, जो नीचे लोग बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि अल्टीमेटली उनके तो प्रमोशन का नंबर ही खत्म हुआ जा रहा है, सक्रियता क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक लेथार्जी बन रही है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब आते हैं कि क्या करना है। ये एक बात तो मानकर चलिए कि पिछली बार भी, चाहे वो उरी हो या उसके बाद वो बालाकोट किया गया हो,
सर्जिकल स्ट्राइक, इनसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को किससे हुई थी, जो उसको पूरे दुनिया में अलग थलग करके डाल दिया गया था। अभी क्या है कि अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर देखेंगे तो वो चीजें हो रही। पानी रोकने वाला अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, उस पर तमाम अभी चर्चाएं आ जाएंगी। अच्छा, पानी कैसे रोक लोगे? गर्मियों में ग्लेशियर पिघल रहे, पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन चिनाब को लेकर कहा जा रहा था, चिनाब का भले ही 10% पानी जाता उधर, लेकिन चिनाब सूखी दिखाई पड़ रही है ना आपको, डाइवर्जन हो रहा ना, तो शुरुआत हो चुकी है इसकी। और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग ये सोचते चले आ रहे थे और देखते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान कर रहे हैं उसकी कीमत वहां की आवाम को ना चुकानी पड़े, लेकिन आवाम को भी ये समझ में आना पड़ेगा कि वहां जो उनके आका बने बैठे हैं वो दरअसल उनके लोग नहीं है, वो आतंक को जन्म दे रहे हैं। आतंक की जो जन्नी बने बैठे हुए हैं उनको भी उन्हें बायकॉट करना पड़ेगा। और जो वहां पर चीजें हो रही हैं, अब आप ले लीजिए बलूचिस्तान ले लीजिए, इधर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ले लीजिए, इधर आप सिंध और पंजाब के बीच में ले लीजिए, तो देखिए खंड खंड पाकिस्तान का होना ये नियति है। बाद में उसके बाद अखंड भारत का बोता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ ये मानकर चलिए ये उसने अपनी नियत लिखी और ये उसके ताबूत में आखिरी कील है। क्योंकि आसिफ मुनीर जो वहां पर बोलता है, मैं उसको सेना अध्यक्ष नहीं कहूंगा, गुंडा कहूंगा, वो कहता है कि हम कलमा पढ़कर अस्तित्व में आए और उसके बाद कलमे का जिस तरीके का दुरुपयोग होता है और जो होता है हिंदुस्तान की सरजमी पे, हमारे मस्तक पे जो रक्त बहाया गया है, निश्चित तौर पर उसका प्रतिशोध जो है वो आवश्यक है। लेकिन प्रतिशोध तक भारत सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि हम रक्त पिपासु समाज नहीं है जी। हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य है और जैसे मानव से जोड़ने वाली जो संस्कृति है, उसके लिए इस तरीके जो कायर और नराधम है उनको उचित स्थान पर भेजना पड़ेगा, उनका सही इलाज करना पड़ेगा। अब इसके लिए सेना और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, आप भरोसा रखिए, कुछ जानकारियां हैं लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी हैं। पर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत विकट स्थिति, और जो लोग कह रहे हैं ना कि युद्ध से डर गए वो कर गए, युद्ध जैसी स्थितियां हो तो उसके लिए तैयारी दोनों तरफ है, लेकिन युद्ध किसी के भले में नहीं होता। और ये कायरता की भाषा नहीं है, वहां दंड देना है उनको, अपने लोगों को दंड नहीं देना, ये ध्यान रखना। तो ये दंडात्मक कार्रवाई कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये चीजें चल रही और बहुत अच्छे से चल रही है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अवधेश सर मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान को लेकर लगातार कड़े एक्शन की बात होती रही, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हमारी तरफ आता रहा, बार बार हम आहत होते रहे, बार बार कार्रवाई हुई, कार्रवाई के तौर तरीके बदलते रहे समय के हिसाब से। सवाल ये है अभी अगर हम बात करें, अभी भी NIA की जो जांच है उसमें भी ISI का सीधा हाथ दिख रहा है, लोकल सपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी आपको एडेयर करना होगा। और जो बात राजकिशोर जी ने भी इशारों में कही कि अभी जिम्मेदारी कहाँ होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, वो हमने नज़रअंदाज कर दिया है, या तय हो रही होगी, अंदर खाने हो रही होगी, लेकिन वो दिख कहाँ रही है। इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो जिम्मेदारी भी तो किसी की होगी और एक बड़े सिस्टम के बड़े हिस्से की होगी। नहीं, ये तो सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि भाई वहां तो अप्रैल में एक्सेप्ट किया, दिख कहाँ रहा है सर? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। सुनो पूरी बात, जब अप्रैल में उस एरिया में जाने का कोई कारण नहीं है, जब वो 2 महीने बाद वहां लोग जाते हैं तो अभी कैसे चले गए वहां? कौन वो पैम्पलेट ले लेके कि चलिए बैसरन घाटी चलिए, बैसरन घाटी चलिए, उसकी फोटो दिखा के टूरिस्ट लोगों को लेके घोड़े पर चढ़ा के ले जाते थे। नॉर्मली वहाँ जो एंट्री पॉइंट होती है पहलगाम से ना उस एरिया में, तो वहाँ सुरक्षा रही है, आज नहीं थी। तो वो तो गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया है, किरण रिजिजू का बयान है उस पर कि ये है। और इसके लेकिन जिस समय परिस्थिति होती है वो फिक्स होगा बाद में। अब वैसे अगर उदाहरण देखेंगे तो भारत में जितने आतंकवादी हमले हुए, आप सोचते हैं कि मैंने आपके देश में समुद्र की सीमा से घुस जाएगा 10 आदमी हथियार लेके और 3 दिन तक मुंबई को बंधक बना लेगा, इससे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर क्या होगा? जम्मू कश्मीर पर हम सवाल अब इसलिए उठा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जिस ढंग से वहाँ चीज़ें बदली है व्यापक स्तर पर, सारी गतिविधियाँ, स्कूल खुले हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद हो रहे, आतंकवादी घटनाओं में नॉर्मली 80% से ज़्यादा की कमी आई है। तो अब हम इसके मानक से देखते हैं, तब हमारा होता है कि ये बहुत भयावह हुआ। पहले 20-22 लोग 2-4 हल्ला होता, फिर अगली घटना हो जाती थी। तो वो इसलिए उस रूप में इसको देखना पड़ेगा कि बदलाव की मानस में भारत है, उसमें है। दूसरा मानस यह है कि पहले भारत केवल कहता था, आपने छोटी या बड़ी 2016 में और 2018 में 2 ऐसी कार्रवाई की जिसकी कल्पना विश्व को नहीं थी। तो अब दुनिया मानने लगी है पाकिस्तान
अभी पाकिस्तान के विरुद्ध अगर देखा जाए तो एक सिंधु जल संधि कहा कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की कितनी छटपटाहट है कि हर देश से फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कभी वहां टीवी में चल रहा है कि ये मार देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अरे भाई, न्यूक्लियर बम था तो आपने बालाकोट के बाद क्यों नहीं चला दिया? तो मिथ निकाल चुका है भारत उसमें, तो उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं। देखिए, अभी तक जो 2 कार्रवाई हुई है उससे आगे की बात होनी चाहिए कि भाई अब जाके बालाकोट में, क्योंकि आतंकवादी 300-400 मर जाएं उससे पाकिस्तान का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं ना, वहां के सेना का कुछ बिगड़ने, वो तो मरने के लिए तैयार बना के बैठे हैं। हमने ध्वस्त कर दिया जैसे मोहम्मद को, 300 आतंकवादी वहां मर गए मान लीजिए, तो उससे सरकार को क्या नुकसान? वो 300 और पैदा कर देंगे। तो अब ये स्थिति है कि अगर एक जनरल मुनीर है अगर मुख्य खलनायक, तो उसका सिर काट के कैसे कौन लाएगा? उसके बगैर समाधान नहीं है। जब तक ये वहां की जो पंजाबी फौज है, जब तक उसका खून नहीं बहेगा, वहां वो लहूलुहान नहीं होगा, उसको क्षति नहीं होगी, आतंकवादियों को केवल मार करके आप इसका समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी अपने हमले का समय स्थान सब वो चुनते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो कार्रवाई का मतलब है कि नियंत्रण हमारे हाथ में हो। जिन्होंने किया है आपराधिक व्यवहार, उनसे उनको दुगनी तिगुनी चौगुनी क्षति मिली है, जैसे इजराइल करता है ऐसे नहीं होगा। लेकिन भारत की दूसरी समस्या है, भारत में जो 2.5 फ्रंट पर लड़ाई होती है ना, जो तीसरा, अब आप देखिए इस समय जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन तो लगभग अंडरग्राउंड वर्कर मिल चुके जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। अगर टीवी चैनल कैमरे लगा के दिखा रहे हैं तो लोग टीवी चैनल के विरुद्ध मुर्दाबाद कह रहे हैं, लेकिन कोई जय हिंद उसमें नहीं बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा लगा, मतलब बदलाव तो है कि पहले जहां आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई होती थी तो पत्थर चलता था, लोग घेरते थे, उसके बगैर अब 15 लोग 20 लोग सही मोमबत्ती लेके निकल रहे हैं, लेकिन उनको उसका लाभ मिला है ना कि भैया ये तो मार देगा हमको। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी बेस्ड नेशन है, जो भारत को एक ऑलरेडी दुश्मन देश के रूप में उसकी आइडियोलॉजी है। तो इस समय का जो प्रश्न है, ये बात सही है कि इस बार जो कार्रवाई होगी समग्र निर्णायक होगी, लेकिन युद्ध का तो एक टारगेट तय करना पड़ेगा। सेना को पूरी छूट है हमारे यहाँ। विपक्ष को देखिए ना, विपक्ष, आप कल कांग्रेस का बयान दे दीजिए, एक शब्द पाकिस्तान ढूंढ के निकाल दीजिए उसमें। पहले राहुल जी का बयान है, कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए इस देश में जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करना है। अंडरग्राउंड में जो लोग पाकिस्तान के झंडा जलाने का विरोध करके सड़कों पर उतर रहे हैं कि आप नहीं जला सकते हैं, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो हमले हो जा रहे हैं कुछ जगहों पर, सब जगह नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां हो रहा है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको 2.5 फ्रंट क्या 3 बड़े फ्रंट पर लड़ने पड़ रहे हैं अपने यहां, उसमें अभी की परिस्थिति जो है। लेकिन चूंकि सरकार का एक निर्णय है, उनके लिए भी विषय है कि हिंदुओं को चुन के मारा गया है, वहां हिंदुओं के साथ पहचान वाली पार्टी का शासन है, तो करना है और होगा देश में। लेकिन उसके लिए देश का भी कृत संकल्प चाहिए कि अगर युद्ध होता है तो उसकी जो परिस्थितियां पैदा होगी वो झेलने के लिए हम तैयार है कि नहीं है। विपक्ष कल होकर ये आवाज तो नहीं उठाएगा कि इतने लोग कैसे मारे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां, कल प्याज महंगे हो जाए तो हम सड़कों पर तो नहीं उतर जाएंगे और धरना प्रदर्शन तो नहीं करने लगेंगे। सारी परिस्थिति भारत के अंदर है। ठीक है, ये सारी परिस्थिति है और उस पर भी गौर होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए रीवा जी, पाकिस्तान का नाम लेने से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, आतंकवाद तो पाकिस्तान से ही आ रहा है और हर बार हम हैं। कांग्रेस खुद जानेगा, लेकिन सर्वदलीय बैठक में तो गवर्नमेंट का साथ हूँ बोला है, एलओपी ने जो गवर्नमेंट का साथ दिया है, फुल सपोर्ट है बोला है ना। अंदर की बात क्यों पाकिस्तान, ये है सुर बदलना, दोनों का तो मिलन होगा ही नहीं है। कांग्रेस भी पाकिस्तान को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, वो तो बात है ही नहीं, है ही हो ही नहीं सकता है। लेकिन खुल के बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का लाइन है, बोलेंगे ये बात है। लेकिन मुझे लगता है सर्वदलीय बैठक में जो स्टैंड लिया है एलओपी ने या अपोजिशन में, ये एक्सेप्टेबल है, हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को पॉजिटिव लाइन में हम लोग को देखना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ खुली मन से क्यों नहीं बोल रहा है, ये तो एक पूछना चाहिए और उस लोग को भी बोलना चाहिए। ये देखा जाएगा इन फ्यूचर क्या है। लेकिन ये जो अभी ये जो जाति गणना से थोड़ा सा माहौल अलग दिशा में चले गए, लेकिन इसका आड़ में गवर्नमेंट ने, मुझे जितना सोर्सेस है, तीनों सेनाओं के साथ पूरा नेक्सस हो रहे हैं, पूरा मिलजुल के
कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी हो रहे हैं। टारगेट है मुनीर, जनरल मुनीर। मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लगता, वो ISI का ही था पहले भी। सो टारगेट तो वही है, सर ने जो बोला है टारगेट होना चाहिए। टारगेट तो मुझे लगा इस बार वही है, जो मिट्टी में मिलाने का बात कर रहे हैं मोदी जी ने। मुझे लगता है वो मुनीर है, उसका टारगेट है, जो उसको जड़ से मिटाना जरूरी हो गया है। और ये तीनों सेना ने मिलकर, गवर्नमेंट ने ऐसे चुप नहीं बैठा है, चुप नहीं बैठा है, जाति जनगणना करके लोगों को शांत किया है। ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे एनालिसिस है ये है। लेकिन चुप नहीं बैठा है, इसका सूट हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। गवर्नमेंट ने भी सही इनसाइड गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है, सब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं कहाँ पे सूट हुआ है, कहाँ पे क्या है। लेकिन इसका अभी इसका बदला मतलब नहीं, इसका जड़ से ख़त्म करने का टाइम जो आया है। मोदी जी ने जो बोला है, जरीफ सर ने भी बोला, उसका इस बार का टारगेट ओनली मुनीर है। बहुत बातें होती रही हैं पाकिस्तान को लेकर, और अब जिस तरह की घटना को, जिस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया उन्होंने, उसके बाद तो कोई सवाल पाकिस्तान को लेकर बचता नहीं है। सबके मन में यही सवाल है कि भाई कब होगा। अवधेश जी कह रहे हैं, रीमा जी कह रही हैं, जिस तरीके से जाहिर सी बात है कुछ आतंकवादियों को मार देने भर से इस बार काम होने वाला नहीं है। कुछ ऐसा ही करना होगा जिसकी चोट पाकिस्तान को सदियों तक याद रहे, तो शायद उसके बाद कुछ सुधार दिखेगा। वो भी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। क्या चल रहा होगा, मैं टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा, टाइमलाइन लंबी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन सरकारों के काम करने के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। टारगेट किस तरीके से हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारे डिस्कशन चल रही होगी। लेकिन इन सब के बीच देश की राजनीति भी देखनी है, अपनी छवि भी देखनी है। देखिए आदर्श, चल दोनों तरफ रहा है, और जो चल रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या चल रहा था। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अगर बात करें, तो जो उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में थी, एक मैं वहाँ कोट कर दूँ, एक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा वो चला था, जो बहुत फेमस हुआ था कि बाकी देशों के पास आर्मी होती है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो अगर उस दृष्टिकोण से बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ से देश निकल रहा था, तो वो पाक आर्मी चीफ को सूट नहीं कर रहा था। वो कैसे कि वहां पे सबसे पहले जो अनरेस्ट उनके फौज के अंदर से खुद हो गया कि जूनियर ऑफिसर्स ने उनको हटाने की बात करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान आर्मी की यह हालत थी कि उनका जो कनेक्ट था लोगों के साथ वो खत्म हो गया था। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान जाते थे, ऑफिसर्स जाते थे, उन पे पब्लिक अटैक करती थी, उनकी चौकियों पे आक्रमण हो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्वादर रेल हाईजैक हुआ, उसमें जो खबरें बाहर आई और जो अंदर थी, वो दोनों फर्क थी। उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत नुकसान हुआ। पोजीशनिंग उन्होंने ये करी कि जो मीडिया में उन्होंने दिया कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, लेकिन असलियत ये है जो पाकिस्तान के अंदर सबको पता था और उनकी फौज को पता था कि उसको पाकिस्तान फौज मैनेज नहीं कर पाई। तो जिस तरह से वहां पे पाकिस्तान फौज के चीफ के खिलाफ माहौल बन गया था, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि वो अटेंशन का जो मुद्दा पाक आर्मी चीफ था उसको वो हटा के दूसरी जगह लाना था। पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट और कश्मीर दो ऐसे मामले हैं जिस पे सारा देश एक हो जाता है। अब वो देश क्यों एक होता है, वो उनकी शायद जो धर्म का जो उनकी व्याख्या जो करके बताई गई है वो इसी तरह से बताई गई है उनको, तो वो हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक को प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, उसमें लोकल सपोर्ट वहां बहुत बड़ा था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, पाक आर्मी चीफ ने अपने से ध्यान एक तरह से हटाया है। लेकिन उसमें फायदा होगा उसका या नुकसान होगा, वो देखिए जो आर्मी चीफ बना हुआ और स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी चीफ बना हुआ है, उसके लिए जीवन की लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्दी और सत्ता। देखिए पाकिस्तान का चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो या आर्मी चीफ रहा हो, उसका अंत हमेशा जेल रहा है।
फांसी रही है या देश निकाला रहा है। तो जिस समय आसिम मुनीर में बने होंगे उनको यह पता होगा कि इन तीनों में से एक ही चीज उनको मिलेगी, उनको सम्मानजनक रिटायरमेंट नहीं मिलेगा फिलहाल। तो जब उसको आदमी को यह पता ही है कि इन तीनों में से चुनना है, या देश निकाला या फांसी या जेल, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसने जो किया, अपनी लाइफ एज आर्मी चीफ थोड़ी सी एक्सटेंड करी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी देखने को देश में मिली, देश की राजनीति में मिली। इस समय विपक्ष जिस तरह से साउंड कर रहा है, देखिए अभी रीमा जी ने कहा कि एलओपी ने बोला, लेकिन एलओपी ने अंदर क्या बोला और एलओपी ने बाहर बिहेव क्या किया, उसमें बहुत फर्क है। उन्होंने कहीं भी, जो सोशल मीडिया हो या कुछ यूट्यूबर्स जो पब्लिसिटी के लिए अपनी जो है जो बातें कर रहे हैं, अगर आप इस समय, मेरी ओपिनियन है, इसमें सभी लोग यहां शायद डिफर करेंगे कि इस समय पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है, उस पर डिस्कशन ज्यादा होना चाहिए। इंटरनल हम वहां क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, उसको हम कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर सकते वो हैं। आगे हो सकती है। और लेकिन एक चीज बहुत मजेदार इसमें देखने को मिली कि इस समय भारतीय मुसलमानों को भी देश के नेताओं ने दो हिस्सों में बांटा। एक, जो देश परस्त मुसलमान यानी भारत परस्त मुसलमान, जिनके जो नेता बने वो ओवैसी बने। ओवैसी की जो बात है, जो उनकी टोन है, वो आपने कभी उम्मीद नहीं करी होगी। तो उन्होंने देश के मुसलमानों को देश के साथ खड़ा किया। तो अब जो है, जो हमेशा एक नेताओं का जो एक परसेप्शन क्रिएशन की बात होती थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं हुआ इस बार। वो जो पाकिस्तान, जो मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की जो एक वर्ग की सबसे बड़ी नाराजगी रही थी कि जब भी कोई ऐसा मामला आता था तो हमें भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा कर दिया जाता था, तो वो ओवैसी ने वो मिथ को तोड़ दिया। ठीक। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान परस्त मुसलमानों का एक वर्ग जो क्रिएट बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसकी कहीं ना कहीं भत्सना होनी बहुत जरूरी है। और एक लास्ट में बहुत जल्दी खत्म करता हूं कि जो बात हमारी हो रही है कि पाकिस्तान को, देखिए इस तरह से अभी तक जितने भी अटैक हो, चाहे वो बालाकोट हो या उरी हो, उसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो मरने आया उसको मार दिया गया, बस डेढ़ फर्क हो गई और कुछ नहीं हुआ। इस बार कुछ ऐसा होना है जो पाकिस्तान को सच में उसको सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या होगा उसका बाद, उसका विश्व पटल पे वो कितने दिन, उसका वो मानचित्र में कब तक रहेगा, अब वो निर्णय लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, बड़ा अहम मेरा सवाल है, क्योंकि आप पाकिस्तान पर पहले भी बहुत तरीके के सैंक्शंस लगाते रहे हैं, और जो बात अनुराग सर भी कह रहे हैं, राजकिशोर जी भी कह रहे थे, कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, एक्शन कैसा होगा, वो ठीक है, आप अपनी सेना अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से फैसला करेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में सब्र जो शब्द है, उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। डिले का अपने अपने हिसाब से फायदा नुकसान उठाया जाता रहा है। वो भी एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सामने ये भी एक चुनौती है कि भाई जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी उसका भी जवाब देना है। तो बहुत सारी उलझने हैं, और उस बीच पाकिस्तान को वो जवाब भी देना है जो वो याद रखे। आदर्श, जब हम पहलगाम हमले की बात करते हैं तो 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हमें वो सारे मृतक जो वहाँ आतंकवादी हमले में मारे गए, उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और उनके परिवारों को हम सभी से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुखद हमला है और एक प्रतीक बन गया। वो हिमांशी नरवाल नौसेना में थे, उनके पति उनके पास बैठी हुई हैं, और फिर उसके अलावा जितने भी हों, चाहे कानपुर के अपने द्विवेदी हों या सारे ही जितने लोग थे, घूमने फिरने गए थे। इसकी नरवाल की तो 16 तारीख को शादी हुई, 19 को रिसेप्शन हुआ और 22 तारीख को वो चले गए। अब जिंदगी भर के लिए वो दंश उनके मन से निकलेगा नहीं। जब हम पहलगाम हमले की बात करते हैं और पाकिस्तान और उसकी भीतरी परिस्थितियों पर बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य पर भी चले जाना चाहिए। दुनिया में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें चीन की जो खराब स्थिति बन गई, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने वहां से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भारत में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी, और उसके बाद जब बाईसरन घाटी का हमला हो जाता है और उसमें जो आतंकवादी आते हैं उनके शरीर पर बॉडी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो हमको सारे बिंदुओं को जोड़ने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। इस वैश्विक परिदृश्य के बरक्स हमको ये समझना चाहिए कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि इस वक्त सारा ध्यान व्यापार युद्ध की बजाय भारत की अस्थिरता पर, भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर, और भारत के भीतर स्थितियां ठीक नहीं है इस पर केंद्रित हो जाए।
और इस वजह से अगर व्यापार युद्ध का कोई, देखिए अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। परमाणु बम केवल डराने के लिए बने हैं। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन लड़े, व्यापार कितनी बड़ी चीज है हमें समझ में आता है। जिस रशिया का सारे यूरोप ने बहिष्कार कर दिया, उसी की गैस से उनके घर के गीजर चलते रहे पूरे युद्ध के दौरान, और चाह कर भी पूरी अर्थव्यवस्था वो रूस की ठप नहीं कर पाए। इसी तरह इजराइल का और हमास का युद्ध भी है। इन बदले हुए तौर तरीकों के बीच युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और कौन भारत को अस्थिर करना चाहता है, इसको समझते हुए ही इसका जवाब दिया जाएगा। और इस सब के बीच सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, लापरवाही है, उसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। वहां पर एक भी पुलिसकर्मी का ना होना, एक भी सैन्य कर्मी का ना होना, और इतने बड़े पर्यटक क्षेत्र में, वो भी कश्मीर जैसे, हमारे इंदौर में कहते हैं पिपलिया वाला तालाब पे रीजनल पार्क बन गया, 4 गार्ड तो वहां खड़े मिल जाते हैं। आप ये यहाँ पर जो अंबेडकर उद्यान बने हुए मायावती के जमाने पे, वहां जाइए तो ताले लगे होते हैं या गार्ड खड़े होते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आप यहाँ पर आसपास जो 1-2 और पर्यटक स्थल बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर के, उन पर जाइए, लोधी गार्डन में जाइए, तो वहां पे भी आपको गार्ड और पुलिस वाले जरूर मिलेंगे और आपको गेट पर रोके बिना कोई अंदर नहीं जाने देगा। और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पर घाटी हमारी आजादी के बाद से लहूलुहान है, और जब जब वहां की बर्फ सफेद होने की कोशिश करती है, उसको लाल रंग से रंग दिया जाता है। उस घाटी में एक भी पुलिस वाला अगर नहीं था और सैनिक नहीं था, और 20 दिन तक वहां पर वो रेकी करते रहे। लेकिन इन सवालों को हम पीछे धकेलने के लिए और तह में छुपाने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हमें दुनिया से इसलिए सबक लेना चाहिए कि जब 11 सितंबर का आतंकी हमला हुआ था, तो इट वॉज वॉर ऑन अमेरिका, इट वॉज अटैक ऑन अमेरिका। और या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के शत्रु हैं, ये नारा दिया गया, और 10 साल बाद भी पीछा करके उस ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। अंदर जो सुरक्षा में, क्योंकि उन पायलटों ने भी तो वहीं अमेरिका की धरती पर प्रशिक्षण लिया, उनके सिस्टम का हिस्सा हो गए, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हो पाए। यह सीखना जरूरी है भारत को। तब छप्पर धराधरी का खेल, आरोप प्रत्यारोप का खेल वहां पर नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की बात हुई। और इस दुनिया की दोगली नीतियों को भी इस हमले के बरक्स समझना जरूरी है कि वहां के सारे विदेशी अखबार और मीडिया और वेबसाइटें और यूरोप के अखबार लिख रहे हैं कि गनमैन किल्ड टूरिस्ट इन, ये कैसी दोगली दुनिया है। हमारे हमारे तो गनमैन और आपके हमारे तो आतंकी। तो पहले तो दुनिया के सारे चेहरे बेनकाब करने होंगे। दुनिया, खास तौर पर चीन जैसी शक्तियां भारत को क्यों अस्थिर करने के लिए इस तरह के हमले के पीछे सुनियोजित तरीके से शामिल हो सकती हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्रमाण नहीं है, लेकिन परिस्थितियां वैसी हैं, उनको समझना पड़ेगा। भारत के भीतर थोड़ी सी शांति और संयम की आवश्यकता है। केवल बदले बदले के नारे से बदला ले लिया नहीं जाएगा, लेकिन बदला लेना आवश्यक है, ये भी तय है। अगर नहीं लेंगे तो ये संदेश गलत जाता है। हम किसी की धरती पर आज तक आक्रमण करने, मारने, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने कभी भी नहीं गए। वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, लेकिन आप वैसे जीने ही नहीं दोगे तो फिर पुरुषार्थ भी दिखाना पड़ता है, शक्ति दिखानी पड़ती है, और शक्ति दिखाई जानी चाहिए। 2-3 बहुत जरूरी बातें। बहुत सही बात है कि इस वक्त थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी होने की व्यवस्था शुरू हुई है। अगर हमें ऐसा दिखाई दिया है कि स्थानीय समर्थन था जिसके बिना नहीं हुआ, और जिपलाइन के पीछे अल्लाह अकबर कहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद उस हमले के साथ शामिल था, तो वहीं एक ऐसा खच्चर वाला, घोड़े वाला भी था जिसने और उसी तरीके से वहां शटर डाउन भी हुआ। वो शटर डाउन जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था पूरे श्रीनगर में, वो शटर डाउन आतंकवादी हमले के विरोध में भी हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो नकली उदारवाद और झूठे सांत्वनाएं देने के खेल हुए, उससे भी हमें बचना चाहिए। जबरदस्ती का एक लिबरल चेहरा दिखाने की कोशिश है जो सोशल मीडिया पर करते हैं, वो शायद जमीनी हकीकतों को नहीं समझते। इसी वक्त ये तय करना जरूरी है, जैसे अमेरिका ने कहा था वैसा ही है, धर्म और जाति से परे की यह बहस है। या तो आप देश के साथ हैं या तो आप देश के साथ नहीं है। विपक्ष ने बेहतर भूमिका निभाने की कोशिश की है। अगर बिलो द बेल्ट हिट हुआ था और प्रधानमंत्री का गायब वाला फोटो लगाया था, नहीं लगाना चाहिए था, बहुत ही गलत टाइमिंग थी, लेकिन उसको हटा लिया गया तो अच्छी बात है। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो, और फिर माफी भी मांगते हैं। पहली बात तो टाइमिंग गलत है। इस वक्त देश के साथ खड़े होने का टाइम है। पक्ष विपक्ष, भाजपा सपा, भाजपा कांग्रेस हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त दुश्मनों को यह पता होना चाहिए कि हम घर परिवार में एक है, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, रहेंगी, हम उनको आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन बदले का जो हमारे अंदर भावना है उसका तरीका अलग होगा, और वो ऐसा होगा कि शायद आप फिर कभी ऐसा हमला करने की कोशिश ना करें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, इससे एक ही मतलब सीधे तौर पर निकलता है कि सबको एकजुट रहना होगा। रहने की कोशिश दिख भी रही है, लेकिन बीच बीच में सियासत भी है, उस तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन बदला ऐसा होना चाहिए कि उससे पाकिस्तान की वो सूरत, वो सीरत बदल जाए, ताकि जिस तरीके के आतंकवाद को वो भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता रहा है हर बार, वो उसकी हरकत पर लगाम लगे और
इससे उभरने में ही पाकिस्तान को वक्त लग जाए। क्या होगा, कब होगा, वो सेना तय करेगी, सरकार तय करेगी, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ पूरी कहानी चल रही है, उसी पर हम ये बात कर रहे थे और सभी खास मेहमानों ने अपनी राय रखी है। आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी छोड़कर जाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। अमर उजाला पर हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।